जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से चैत्र नवरात्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। माँ दुर्गा को समर्पित पर्व चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं। हर साल 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, लेकिन शारदीय व चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 11 अप्रैल 2022 सोमवार को समाप्त होंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। मानता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने वाले भक्तों पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि साल भर रखती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने अखंड ज्योत जला दें। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें, उसमें जौ के बीज डालें। एक कलश को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधें। स्वास्तिक उस कलश के ऊपर बनाएं और कलश में थोड़ा सा गंगाजल डाल करके शुद्ध पानी भरें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, अक्षत और दक्षिणा डालें। फिर कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं और कलश को बंद करके इसके ढक्कन के ऊपर अनाज रखें। अब एक जटा वाले नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर अनाज से भरे ढक्कन के ऊपर रखें। इस कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। इसके बाद सभी देवी और देवता का आह्वान करें और माता के समक्ष 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लेकर विधिवत पूजा प्रारंभ करें। कलश पूजा का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ समय 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से सुबह 8:29 तक है। कुल अवधि 2 घंटे 18 मिनट की है। दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा की सामग्री इस प्रकार है: आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी, श्रृंगार का सामान, आसन, कमल गट्टा आदि। दोस्तों, घट स्थापना कैसे करें, आइए जानते हैं आपको घट स्थापना किस प्रकार करनी है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में कलश को पूजा घर में रखें। मिट्टी के घड़े के गले में पवित्र धागा बांधें। अब कलश को मिट्टी और अनाज के बीचों बीच रख दें। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दुर्वा घास और सिक्के डालें। कलश के मुख पर एक नारियल रखें। कलश को आम के पत्तों से सजाएं। मंत्रों का जाप करें। कलश को फूल, फल, धूप और दिया अर्पित करें। उसके बाद में देवी महात्म का पाठ करें। नवरात्रि के नियम इस प्रकार हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप घर में अखंड ज्योत माता की चौकी का आयोजन करते हैं तो घर को बंद करके बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। इससे माता नाराज हो जाती हैं। आपको घर पर ही रहना है। नंबर 2, नवरात्रि के 9 दिनों तक घर व पूजा स्थल में शुद्धता और सात्विकता का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। नंबर 3, नवरात्र के 9 दिनों में बाल काटना, नाखून काटना या फिर दाढ़ी मूछ बनवाने जैसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। नंबर 4, देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक घर में प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक चीजों से परहेज करें। नंबर 5, नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाता है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाने दें। उसे कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। नंबर 6, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि द्वार पर आए भिक्षु या गरीब को अपनी जरूरत अनुसार या श्रद्धा अनुसार भोजन या कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान हो सके तो चमड़े और चमड़े से बनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ की आराधना पूरे विधि विधान से करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नंबर 2, संभव हो तो 9 दिनों तक व्रत रखें, अन्यथा 2 नवरात्रि व्रत रखकर कन्या पूजन करें। वह नवरात्रि आपको पहला नवरात्रा और लास्ट का नवरात्रा रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत जलाएं। माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग की चीज़ें
वह सामग्री का प्रयोग करें। आपकी समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करेंगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल नवरात्रि पर माता रानी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं। वहीं लौटते समय माता रानी का वाहन अलग होता है। चैत्र नवरात्रि में मैया घोड़े पर सवार होकर आएंगी। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अप्रैल तक नवरात्रि रहेंगे। तो आप विधिवत तरीके से माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय माता दी।